जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन कमेटी के सामने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि टीआरएफ पे आप सैंक्शन लगाइए, ये यहाँ पर भारत में गड़बड़ कर सकता है। तो टीआरएफ के बारे में अभी से हमने बोले, दिसंबर 2023 से सरकार ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन को बता दिया। तो ये है। और तीसरी बात यह है कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया। और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया, और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले उन 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, मगर कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा, और उन्होंने भी सुना है। हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था, और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको, बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था, उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया।